वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। हम लोग आज देखने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र का एक और सीन जिसका टाइटल है द बिट्रेयल दैट ब्रोक अर्जुन अभिमन्यु's फाइनल बैटल कुरुक्षेत्र नेटफ्लिक्स इंडिया। ये भी सच में बहुत इमोशनल सीन था। एनीवेज देखते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर का फॉलो इनके चैनल को, इसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हे कृष्ण, कुरुक्षेत्र में सब कुछ ठीक तो होगा ना? युद्ध के मैदान में ठीक कुछ हो सकता है अर्जुन, बस इतना कह सकता हूँ, जो होना है वही होगा। भीम जब तक मैं यहाँ हूँ तुम में से कोई भी ना अभिमन्यु तक पहुँच ये पाएगा कौन कर्ण? फिर और ना उसे मरने से बचा पाएगा। ये कौन है? मैं बताऊंगी पर तुम्हें मजा क्या आएगा। अर्जुन अच्छा ये किसने मारा है? सबने मिलके मारा है वो। नहीं, ये जो भाला मारा था। दुर्योधन का भाई। ये शोनी द्रोणाचार्य की आंख में आंसू। अब बस। कर्ण सामने बीच पे नमाज है ना? द्रोणाचार्य। बहुत देर कर दी तुमने कुरुक्षेत्र में आने में अर्जुन। तुम्हारे ये चार भाई इस नर्क का एक द्वार नहीं खोल पाए, और यहाँ यहाँ हमने अभिमन्यु के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। अभिमन्यु तुम्हारी प्रतीक्षा करता रह गया अर्जुन, पर तुमने बहुत देर कर दी। दुर्योधन बहुत देर। अभी कल इसके बाकी के एपिसोड्स जो हैं वो रिलीज जो है वो हो जाने हैं, लेकिन देखकर जो है ना भाई महसूस हो रहा है कि जब ये जिसने भी देखी होगी बहुत सारे इमोशंस जो है वो उनके दिल में जो है वो चले होंगे। क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ, मैंने जो है सिर्फ हालांकि मुझे नहीं था पता, अभिमन्यु जो हैं वो अर्जुन जी जो हैं उनके बेटे हैं, तो वो देखकर मुझे वो काफ़ी ज़्यादा ना उस चीज़ में फील हुआ है यार। इमोशंस जो एक दिखाए गए हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर जैसे द्रोणाचार्य जी जो है वो खड़े हुए थे जब अभिमन्यु की जो है वो मृत्यु हो जाती है, तो वो उनकी आंख से जो आंसू है, हालांकि अगर देखा जाए फिर भी खड़े तो वो गलत साइड पे ही थे, लेकिन दुख तकलीफ उन्हें थी। बिल्कुल, लेकिन ये एक तरह से छल किया गया ना कि जो अर्जुन है, क्योंकि जब तक अर्जुन वो कह लो कि युद्ध में रहते हैं या जो वॉर वाली जगह पर रहते हैं कुरुक्षेत्र में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता बाकी सबके लिए ना। तो एक तरह से
उनको उनकी कह लो कि ऐसी नीति बनाई गई कि उनकी कह लो कि छल किया गया, उनको और साइड पर भेज दिया गया। अच्छा। ठीक है, और बाकी जो थे उनके लिए वहां पर इस तरह की कह लो कि रणनीति प्लानिंग इस तरह की थी द्रोणाचार्य की कि आप बस फंसते जाते हो, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं निकलता, ऐसा मतलब वो प्लानिंग की जाती है। चक्रव्यूह जो है वो इस तरह का जो है वो बनाया गया। गुड मॉर्निंग, मैं वही रिकॉल कर रही हूं वो जो है उस चीज में फंस कर जाए, उस भंवर में जो है वो फंस गए सारे। मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि ऐसे भूल भुलैया टाइप होती है चीजें, उस तरह का एक चक्रव्यूह जो है वो तैयार किया गया था। लेकिन मैं ये चीज बिल्कुल मानूंगी कि वाकई में, हालांकि हम लोग ये एनिमेटेड फॉर्म में देख रहे हैं, बट जब अभिमन्यु को जिस तरीके से मारा जाता है और वहाँ पर जो म्यूज़िक और जो एक इमोशंस आते हैं, आई मीन फील होता है, क्योंकि जो आप तो देखो ना कि जो शस्त्र यूज़ किए जा रहे हैं उनका साउंड भी आपको जो है उस तरह का सुनने को मिलता है, फिर ब्लड आपको नजर आता है, चेहरे पे उस तरीके के एक्सप्रेशंस आपको नजर आते हैं। मुझे तो स्टार्टिंग में जो है ना वो लाइन बहुत अच्छी लगी, जहाँ पे अर्जुन जो है वो पूछते हैं कि जंग के मैदान में सब सही तो होगा, तो कृष्ण जी जो है वो आगे से जवाब देते हैं कि जंग में कभी कुछ सही हुआ है क्या। तो वो जो लाइन है ना वाकई में कि आप देख लें दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी जो है वो जंग जो है वो लगी हुई है, या जहाँ जहाँ पे भी जो है इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी तो बहुत अजीब जो है वो हो जाती हैं। और ये कुरुक्षेत्र की अगर मैदान की बात की जाए, यहाँ पे तो कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है 17-18 दिन जो ये युद्ध चला है, बहुत ज़्यादा जो है वो जाने गई हैं। बिल्कुल, और इसमें दिखाया भी गया है कि इंसानों के ऐसे ढेर लगे हुए हैं। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इसमें ये भी चीज़ दिखाई गई है कि जो लोग गलत होते हैं ना, जब वो छल करते हैं ना, तो उनको सब कुछ फेयर लग रहा होता है कि भाई ये तो होता है ऐसे, लेकिन अगला जो ऑपोजिट साइड पर है वो भी अगर उसी तरीके से करे ना, फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई आप क्यों छल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप करें तो वो सब सही है, दूसरा बंदा नहीं करना चाहिए। उस टाइम पर आपको याद आ जाती है कि भाई कुछ असूल भी होते हैं, उनको ब्रेक किया जाता है। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि ना अब महाभारत देखकर वाकई में बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है, स्पेशली कैरेक्टर की, जो हमारी सोसाइटी में लोग रहते हैं। आपको उन सब लोगों के माइंडसेट की समझ आती है कि वो किस तरीके से आपके साथ जो है छल करते हैं। आप यानी कि वो किस तरह अगला बंदा जो है ना आपको गलत ठहरा के ना खुद सही हो जाते, इवन कि आप सही भी हों। तो ये छल जो है ना वाकई में आपको जो है वो नजर आता है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जो ये वाला सीन है, इसमें मतलब इस जो वेब सीरीज को देखकर जो आइडिया, एक इम्प्रेशन दिया गया कि सबसे जो आप कह लो कि पावरफुल जो योद्धा हैं वो अर्जुन ही, हाँ मतलब सारे जो पांडु पुत्र हैं उनमें से दिखाए गए हैं। जो युधिष्ठिर हैं उनका थोड़ा सा मतलब वो इस तरह से थोड़े वीक लगते हैं कि वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाए गए, लेकिन उनका अगर रणनीति को लेकर जो है ना देखा जाए ना, तो उनकी जो एक कैपेबिलिटीज हैं वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आती हैं। रणनीति का तो नहीं मुझे पता, लेकिन जहाँ तक मैंने उनको देखा है धर्म की बात वो हमेशा करते हैं। तो ये है कि अगर वो कोई बात करते हैं तो कोई भी उस पर संदेह नहीं करता कि ये गलत है, ये झूठी बात होगी। लेकिन अब बाकी जैसे भीम है, बट ये कि अर्जुन की प्रेजेंस से बहुत अफेक्ट पड़ता था और ना होने से भी बहुत एक असर होता था। तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वाले में आई थिंक इसी से पहले एक वो शायद रहता है कि क्योंकि हर आप कह लो कि ना जो भी मैंने अभी तक इस वेब सीरीज को देखा है उसमें हर चैप्टर में आपको एक इंसान की पूरा बैकग्राउंड दिखाया गया। जैसे जयद्रथ का भी एक दिखाया गया। बेसिकली ये जयद्रथ की को देखा जाए ना तो मतलब इसका एक पीछे पांडुपुत्र के साथ बड़ा एक है क्लैश नहीं, एक कॉन्टेक्स्ट है कि क्यों मतलब उसको वो इस तरह का सिंधु किंगडम थी इनकी वैसे जो यहाँ पे लिखा उनके फादर जो थे ना, लेकिन इनकी भी मृत्यु जैसे होती है ना वो भी भाई बड़ी मैं कहूँगी कि मतलब सोचा भी नहीं होता। मतलब उनका सर ही उनके पिताजी के कदमों में नहीं गोद में जाए, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था कि अगर
उनका सर मतलब वो मर नहीं सकते अगर उनका सर मतलब जहाँ पर भी आई थिंक गिरेगा ना, जहाँ पर उनका ब्लड होगा गिरेगा, फिर मतलब वो दोबारा से शायद जिंदा मतलब वो हो जाएंगे कुछ इस तरह से। मेरा ख्याल में उनको वरदान मिला था, मुझे पूरा याद नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।